जुमफेल की हार के 20 साल बाद फज्र की दूसरी लड़ाई में हजरत सईद बिन जायद के पिता जायद ने अपने कबीले बानु आदि का प्रतिनिधित्व किया। उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे और वह बानु हाशिम की फौज में थे। हजरत सईद बिन जायद आरे 10 खुशखबरी साथियों में शामिल है। ईश्वर के दूत के साथियों में उनका समावेश। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे, यह उनके पिता हजरत जायद आरे की प्रार्थना का परिणाम है। हजरत जायद अल्लाह के रसूल के प्रेमी थे, जो अल्लाह के रसूल, शांति उस पर हो, की तलाश कर रहे थे। लेकिन इब्राहिम धर्म पर कायम रहे। हजरत जायद एक भाग्यशाली व्यक्ति थे, जिन्हें कलिमा तैयबा का पाठ किए बिना स्वर्ग में प्रवेश दिया गया था। वारका बिन नवाफल वही इंजीलवादी थे, जिन्होंने पवित्र पैगंबर के भविष्यद्वक्ता से संबंधित संकेतों का उल्लेख किया था, जब उनके सामने पहला रहस्योद्घाटन हुआ था। यह क्या था? यह क्या था? वारका बिन नवाफल के बारे में इतिहास की किताबों में उल्लेख है कि वह उम्म अल-मोमिनीन हजरत खदीजा अल-कुबरी के रिश्तेदार भी थे। हजरत जैद के साथ वारका बिन नवाफल थे, जो पहले यहूदी धर्म में परिवर्तित हुए और फिर ईसाई बन गए, लेकिन जायद उन्हें यहूदियों और ईसाइयों का धर्म पसंद नहीं था। हजरत जायद आरे कहा करते थे कि अगर कुरैश को बहुदेववादी घोषित किया जाता है, तो यहूदी और ईसाई भी बहुदेववाद करने के लिए कम इच्छुक नहीं है। जब जायद आरे मोसुल पहुंचे, तो एक भिक्षु ने उनसे कहा, ओ जायद, तुम धर्म इब्राहिम की तलाश कर रहे हो, जो अब दुनिया में नहीं पाया जाता है। उसका धर्म क्या था? उन्होंने कहा, इब्राहिम 101 थे, अकेले अल्लाह की पूजा करते थे, किसी को उसके साथ नहीं मिलाते थे और न ही मूर्तियों के नाम पर बलिदान चखते थे। जायद ने कहा, यह मेरा धर्म भी है। इसलिए वह हनीफ धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो गया, अल्लाह के घर की ओर मुड़ गया, प्रार्थना की और केवल अल्लाह के नाम पर बलि किया हुआ मांस खाया। सैयदना उमर के पिता खत्ताब बिन नफैल जायद के चाचा थे। उन्होंने उनका कड़ा विरोध किया, उन्हें परेशान किया और जनजाति के लोगों के साथ मक्का से निकाल दिया। उन्हें जबल हारा की शरण लेने के लिए मजबूर किया गया। जैद ने कई लड़कियों की जान भी बचाई, जिनके माता पिता उन्हें जिंदा दफना देते थे। अरबों में यह कुरूप प्रथा थी कि वे बेटी के जन्म को अपमान समझते थे और इसे अपने ऊपर बोझ समझते थे।
जब लड़की थोड़ी बड़ी होती तो जैद उसे ले जाता, उसका सारा खर्च उठाता और उसके पापा से कहता, तुम कहते हो मैं उसे वापस कर दूंगा या मैं उसका समर्थन करता रहूंगा, का इंतजार कर रहा था। वाकिदी का कहना है कि जैद ताबी प्राकृतिक कारणों से मर गया और उसे हारा पर्वत के तल पर दफनाया गया। जबकि हिशाम बिन अरवाह की परंपरा के अनुसार वह पैगंबर के मिशन के समय सीरिया में था और वह सुनने के बाद मक्का आ रहा था। उनके आगमन की खबर बाल्कन के लोगों ने उन्हें मार डाला। जायद ने अमीर बिन रबिया से कहा, मेरी मृत्यु के बाद यदि आप अंतिम रसूल का समय पाते हैं तो उन्हें मेरा अभिवादन कहें। सुना। उन्होंने जायद के सलाम का जवाब दिया, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना की और कहा, मैं उसे जन्नत में खुशी से चलते हुए देखता हूँ। हजरत सईद बिन जायद और हजरत उमर बिन खत्ताब ने पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद से जायद के लिए क्षमा की प्रार्थना करने के बारे में पूछा और पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो ने कहा, जैद, भगवान उसे आशीर्वाद दे और उसे शांति प्रदान करे, क़यामत के दिन एक उम्माह के रूप में उठाया जाएगा। सईद की मां को पैगंबरी का समय मिला और उन्हें इस्लाम की ओर बढ़ने का आशीर्वाद मिला। सईद के पिता ने प्रार्थना की, हे अल्लाह, यदि आप मुझे इस आशीर्वाद इस्लाम को प्राप्त करने का समय नहीं देते हैं तो मेरे बेटे सईद को इससे वंचित न करें। यह उनकी तालीम और दुआओं का नतीजा था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी की, सईद तुरंत मुसलमान बन गया।